Hi guys, welcome back to my channel and if you are new to this channel please consider subscribing because अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ भाई मेरे 1K सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं एंड प्लीज़ जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स मेरे करवा दो क्योंकि मैंने ना ऐसे कुछ प्लान कर रखा है। 1K सब्सक्राइबर्स पे मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वीडियो लेके आऊँगी और बहुत मोटिवेटिंग सेशन लेके आऊँगी। लिटरली में मेरा प्लान है वो, ठीक है। तो अभी तुम्हें ऐसे बैकग्राउंड चेंज लग रहा होगा, भाई तुम्हारी दीदी स्लैश मैम कहाँ आ गई, क्या हो गया है लाइफ में इनकी अचानक से। यार देखो क्या है कि अभी जो समावेश होता है ना वो इंडक्शन प्रोग्राम होता है जो 15 डेज तक चलता है HPCL में, ठीक है। उसके बाद आपको अपने अपने डिपार्टमेंट्स अलॉट कर दिए जाते हैं एंड फिर आपकी चलती है डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग, ठीक है। तो अभी फिलहाल ऐसा है कि मेरा संदीपनी में जब हम थे तो वो समावेश खत्म हो चुका है एंड अब डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब हम आ चुके हैं नए होटल में, नए ट्रेनिंग सेंटर में जाते हैं अब हम। तो ऐसा है, ठीक है। तो अभी क्या है मैं बता देती हूँ मेरे को क्या डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, ठीक है। मेरे को एज एन ऑपरेशंस ऑफिसर अलॉट हुआ है LPG बॉटलिंग प्लांट। अभी मैं लोकेशन वगैरह कुछ भी नहीं बताऊँगी बिकॉज ऑब्वियसली थोड़ा सस्पेंस रखते हैं कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ पुणे के बाद। सस्पेंस वगैरह कुछ नहीं है यार, थोड़ा सा अभी नहीं बताती हूँ। मैं एक बार सेटल हो जाऊँ वहाँ पे उसके बाद बताऊँगी पोस्टिंग के बाद, ऐसा कुछ नहीं है सस्पेंस वगैरह। हाँ तो ऐसा है कि LPG मेरे को मिला है डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशंस ऑफिसर आई एम देयर, ओके, उस प्लांट में। तो ऐसा है कि मैंने ये वीडियो मैं अभी बनाने वाली हूँ फॉर केमिकल इंजीनियर्स क्योंकि मैंने वो कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि जो जो आपके क्वेश्चंस है मेरे को दे दो और है ना मैं एज पहुँचा दूंगी तुम्हारे क्वेश्चंस और फिर आंसर दूंगी। पता है मैंने सोचा था कि मैं जैसा पॉडकास्ट पहले मैकेनिकल वालों का सबका लेके आई थी ऐसे सबका लेके आऊँगी, बट अभी क्या है कि ना सब कुछ बहुत जल्दी हो गया और मेरे को ना टाइम नहीं मिला शूट करने का, ठीक है। तो ऐसा है कि अगर है ना आप मतलब अगर साथ में रहते हो तो यू कैन शूट, बट अभी केमिकल वाले अलग हो गए हैं, हम अलग हो गए हैं। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल अब भी फिर भी साथ है बट केमिकल वालों का बिल्कुल अलग हो चुका है। तो इसीलिए मैंने क्या सोचा था कि तुम लोग है ना मेरे को क्वेश्चंस दो, मैं उनको क्वेश्चंस भेजूंगी एंड दे विल आंसर एंड आई विल टेल यू द आंसर्स, ठीक है। तुम्हें तो क्या है सोर्सेज और कॉन्टेंट से मतलब है ना, बाकी मैं बता दूंगी जो भी है, ठीक है। तो मेरे को जो ये आंसर्स दिए हैं मेरे को हर्षित शेट्टी ने दिए हैं, शाउट आउट टू हिम भाई। उनने इतनी मेहनत करी है ना इस आंसर्स के लिए कि मतलब उनकी ना तबीयत खराब थी और है ना मतलब ऐसे हॉस्पिटल थे वो लोग, IV वगैरह उनको सब कुछ चढ़ा हुआ था, ठीक है। ऐसे 2-3 जने बीमार हो गए थे तो बिकॉज थोड़ा सा रहता है ना वेदर थोड़ा ठंडा है यहाँ का तो फिर बीमार हो ही जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि मैंने उनको बोला कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, पहले वो आने वाले थे चैनल पे बट नहीं आ पाए बिकॉज हम सब अलग हो गए। तो अब उनने ना क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं और लिटरली उन्होंने बोला है मुझे मैं सोच के बताऊंगा और फिर उसके बाद आंसर्स दूंगा। तो जब मैंने क्वेश्चंस भेज दी अपने यूट्यूब का जो भी स्क्रीनशॉट लेके और उन्होंने है ना PDF बना के मुझे आंसर्स भेजे हैं सारे, तो ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट माई यूट्यूब ऑडियंस, ठीक है। तो ऐसा है कि सब लोग ऐसे थैंक यू हर्षित एक बार बोल देना कमेंट में, हर्षित के आगे तुम जो भी सेलिब्रेशन लगाना चाहो आई डोंट केयर बट थैंक यू हर्षित ज़रूर बोल देना बिकॉज भाई उनने बहुत ज़्यादा हेल्प करी है भाई। बंदे ने पूरा PDF बनाया है तो और उन्होंने कंटेंट भी उसमें बहुत अच्छा डाला है। तो अभी मैं फटाफट से तुम्हें सारे क्वेश्चंस लेती हूँ और सब कुछ बता देती हूँ, ठीक है। तो ओके सो गाइज मैंने है ना लैपटॉप निकाल लिया है। पता नहीं एक तो यहाँ नेटवर्क नहीं आता है बिल्कुल भी, पता नहीं कैसे पहाड़ों में हमें देते हैं सारे रूम वूम, नेटवर्क ही नहीं आता है, पर चलो कोई नहीं, दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा है अभी जहाँ पे हमें रखा है ना फर्न रेजिडेंसी में रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होटल है यार ये। यहाँ पे मतलब एकदम 5 स्टार ट्रीटमेंट मिलता है, बहुत मज़ा आता है भाई, मोटिवेशन है ये। वैसे तो हम पूरे टाइम ट्रेनिंग में रहते हैं बट जितने टाइम भी अभी रह रहे हैं यहाँ पे तो फिर बहुत मज़ा आता है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप एज अ 3rd ईयर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट NIT, हाउ एंड वेयर टू फाइंड वन, ठीक है। तो ये ऐसा है कि देखो इंटर्नशिप आप है ना कहीं से भी कर सकते हो, अगर आपको आगे जाके PSU में जाना है तो एज सच मैटर नहीं करता है, बट क्या है कि अल्टीमेटली अगर आपने एग्जाम क्लियर कर लिया है तो फिर आपको इंटरव्यू देने तो जाना ही है। तो इंटरव्यू देने जाना है तो फिर अगर आपके पास है ना इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग अच्छी जगह से होती है ना तो इंटरव्यू में ना मटीरियल रहता है उनके पास आपसे पूछने के लिए। जस्ट सपोज कि मैं आपके पास आई हूँ और मेरे पास है ना कुछ बताने को ही नहीं है इंटरव्यू में, तो ऑब्वियसली बट अगर मैं बड़ी बड़ी चीज़ें बोलूँ मैंने यहाँ से ट्रेनिंग करी है, यहाँ से इंटर्नशिप करी है, तो दैट मेक्स एन इम्पैक्ट, ठीक है। तो हर्षित ने बताया है कि एज अ केमिकल इंजीनियर 3rd ईयर आई वुड सजेस्ट यू डू योर इंटर्नशिप इन अ गुड कंपनी, मेनली रिफाइनरी वुड बी द मोस्ट प्रायोरिटी, फर्टिलाइजर, पावर प्लांट और बॉयलर वुड वर्क ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा है कि ये कह रहे हैं कि अगर आपका ना ठीक है हिंदी में तो क्या ही बताऊँ, समझ गए होंगे ना, रिफाइनरी फर्टिलाइजर वगैरह इन सब में करने को ही कह रहे हैं। और बाकी उन्होंने बोला है कि अगर आपके कोई फ्रेंड या रिलेटिव हैं जो ऑलरेडी इंडस्ट्री
इंडस्ट्री में है तो वो एचआर से बात कर सकते हैं आपके इंटर्नशिप के लिए, या फिर आप ये कर सकते हो कि कोई सा भी एम्प्लॉय या कोई सा भी मैनेजर है जनरली किसी भी आपके प्लांट में, तो आप उसको ईमेल दे सकते हो। बट वैसे मैं बताती हूँ कि ये उतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज ना अगर आपको मतलब मान लो रिफाइनरीज वगैरह में जाना है तो वहाँ पे थोड़ा सा अगर अपना वो रहता है ना, जैक जुगाड़ रहता है, जान पहचान रहती है, तो उससे आप जल्दी आपको इंटर्नशिप मिलती है रादर देन ईमेल और इन सब से, क्योंकि फिर थोड़ा टफ प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट आर केमिकल इंजीनियरिंग ऑफिसर वर्कलोड्स एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज लाइक इन पीएसयूज। यार अभी अपने एग्जाम वाली ऑडियंस है ना, वर्कलोड वगैरह के बारे में ठीक है, पर मैं पढ़ देती हूँ। वर्कलोड्स आई विल एक्सप्लेन अबाउट केमिकल इंजीनियर डज इन रिफाइनरी। ये कह रहे हैं रियल टाइम पावर प्लांट ऑपरेशन होता है, डीसीएस होता है, डीसीएस मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल रूम वगैरह मेंटेनेंस का काम होता है, सेफ्टी परमिट्स होते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन। और हाँ एक और है कि अगर जैसे मान लो आप केमिकल में हो और पीएसयू में आपको रिफाइनरी मिल जाती है, तो रिफाइनरी में यार 3 शिफ्ट में काम होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट में। तो नाइट शिफ्ट भी आपकी हो सकती है, पर वो ऐसा होता है कुछ ट्वाइस अ वीक ऐसे ही रहता है। ठीक है, और उसके बाद ग्रोथ के लिए ये कह रहे हैं कि अगर है ना आप एक पीएसयू में काम करते हो और उसके बाद अगर आप स्विच करना चाहते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंस और प्रायोरिटी दी जाती है ग्रोथ के मैटर में। ठीक है, एज अ केमिकल इंजीनियर। बट हाँ ये वैसे भी ऑल स्ट्रीम्स के लिए भी यही सीन है। और अगर आपको है ना ऑर्गेनाइजेशन के विद इन ही ग्रो करना है कि भाई मुझे तो एचपीसीएल नहीं छोड़ना है या मुझे कुछ और नहीं करना है, तो छोटे मोटे एग्जाम्स होते हैं, यू कैन गिव दैट एग्जाम फॉर प्रमोशन। और रेटिंग्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, तो मेरे को हमें भी बताया गया है कि आपकी परफॉर्मेंस जिस बेसिस पे है ना, प्रमोशन उस बेसिस पे होगा। तो बल्कि ये अच्छी चीज़ है, जो जितना अच्छा काम करेगा उसको उतना अच्छा प्रमोशन मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि आर देयर एनी नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग एज अ केमिकल इंजीनियर एट एचपीसीएल। नहीं यार मेरे को नहीं लगता, हाँ डेफिनेटली नो। एचपीसीएल मीन सेफ्टी फर्स्ट, तो ऐसा नहीं है कि प्रायोरिटी सेफ्टी। और अपना क्या है कि काम करने के लिए लोग हैं ज़्यादातर, मतलब यहाँ पे जो मेरी भी पोजीशन है वो मैनेजरियल पोजीशन है, अपन को लोगों को मैनेज करना है इंस्टेड ऑफ वर्किंग। फिर भी थोड़ा बहुत तो अपन को तो आना चाहिए, काम करवाना है अपन को, पर करवाने के लिए खुद को भी आना चाहिए ना। तो ऐसा हेल्थ हज़ार्ड वगैरह नहीं है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट रिसोर्सेज स्ट्रैटेजी प्लेटफॉर्म्स आर बेस्ट फॉर प्रिपेयरिंग फॉर पीएसयूज लाइक एचपीसीएल आईयूसीएल इंक्लूडिंग मॉक टेस्ट। इज एचपीसीएल अ गुड करियर ऑप्शन फॉर अ गर्ल एज अ केमिकल इंजीनियर। हाँ ये तो है ही। टेक्निकल के लिए इन्होंने बताया है कि अगर आप है ना पीएसयूज के लिए तैयारी कर रहे हो और जिनका आईबीपीएस का पैटर्न है, तो आईबीपीएस पैटर्न के लिए इन्होंने बताया है कि आप सेल की, आईओसीएल की, एचपीसीएल की, ओएनजीसी की, मॉइल की, एमओआईएल और या फिर आरसीएफएल, इनकी जो आप टेस्ट सीरीज है, जो पीवाईक्यूज है ना, वो सॉल्व करो। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि और मेनली इसके अंदर है ना थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस के साथ जाना है। और है ना उन थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चंस जब आप कर लेते हो तो उससे आपको बनाना है शॉर्ट नोट्स। और है ना कह रहे हैं कि अवॉइड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, मेक श्योर टू नॉट स्किप एनी टॉपिक ऑन न्यू सिलेबस गिवन बाय कंपनी बिकॉज दीज एक्स्ट्रा टॉपिक विल मेक यू रीच टॉप रैंकिंग्स। फॉर नोट्स यू कैन फाइंड इट ऑनलाइन और कॉलेज नोट्स पीडीएफ ऑल्सो वर्क्स। ठीक है, तो और अगर है ना टीसीएस पैटर्न है तो ये कह रहे हैं कि है ना सॉल्व पीवाईक्यू ऑफ टीसीएस टाइप पीवाईक्यूज और वाईसीटी पब्लिकेशंस की टेक्निकल के लिए बुक अच्छी है। और गेट के जो बेसिक क्वेश्चंस है वो भी आप कर सकते हो एज अ केमिकल इंजीनियर। ठीक है, और एक और चीज़ इन्होंने लिखी है जो मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ, इन्होंने लिखा है ऑलवेज स्टडी एवरी डे, डोंट टेक ऑफ, बी कंसिस्टेंट इवन इफ यू स्टडीड वन टॉपिक टुडे। ठीक है, तो ऐसा है कि यार कंसिस्टेंटली मैं कह रही हूँ कि अगर तुम कंसिस्टेंटली हफ्ते में डेली तुमने 5 घंटे भी पढ़ाई कर ली ना, उसमें से मैं कह रही हूँ चलो एक छुट्टी मान लेते हैं कि 1 घंटे की पढ़ाई हुई है, बहुत है, लोग इतना भी नहीं कर पा रहे हैं यार। तो अगर तुम वो कर रहे हो, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, मैंने लास्ट के 8 महीने 6-8 महीने यही किया था, यही पैटर्न फॉलो किया था सेम। बाकी मैं और अपने बारे में बताऊंगी। और इन्होंने प्लेटफॉर्म और रिसोर्सेज बताए, यूट्यूब क्लासेस फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड मार्गदर्शन प्रेप। ठीक है, और बाकी इन्होंने बोला है कि है ना नॉन टेक्निकल इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ आईबीपीएस। तो अगर आपको मतलब जैसे थोड़ी दिक्कत है ना, तो आप टेस्ट सीरीज ले सकते हो अड्डा 24/7 की, आईबीपीएस क्लर्क की, पीओ की और मेंस की। ठीक है, और फुल मॉक के लिए इन्होंने मार्गदर्शन प्रेप यूज किया था। और एक और टेस्ट सीरीज ली थी जीसीआई और कैमगेट की, कैम गेट होगा ये, है ना। ठीक है, बाकी इन्होंने ना लास्ट में मार्कअप भी करके दिया हुआ था कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज लिए इन्होंने। जीसीआई, कैमगेट और मार्गदर्शन, ये सारी टेस्ट सीरीज ली थी। और सारी ये कह रहे हैं कि ऑल टेस्ट सीरीज हैव देयर प्रोज एंड कॉन्स। मार्गदर्शन का नॉन टेक आईबीपीएस बहुत अच्छा है। ठीक है, और जीसीआई और कैमगेट का टेक्निकल बहुत अच्छा है। तो टेस्ट सीरीज का तो अपना सलटारा हो गया है ना। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब। एज अ गर्ल आपने पूछा था ना कि ये इंडस्ट्री ठीक रहेगी कि नहीं रहेगी, तो ये कह रहे हैं कि अभी के 17 ऑफिसर्स हैं केमिकल के, ठीक है, और 17 में से 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, और यहाँ पे ना सेफ्टी बहुत है, मतलब है ना उस लेवल का रिस्पेक्ट और उस लेवल की जो मतलब सेफ एनवायरनमेंट दिया जा रहा है ना, कि मतलब काम है करने को आपके पास, बट आपका एनवायरनमेंट आसपास का बहुत अच्छा है। तो मेरे को भी अभी तक जितना भी मैं गई हूँ, मुझे कभी ऐसा एक बार भी मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट्स नहीं हुआ है कि मुझे लगा अरे यार एज अ गर्ल तो ये मेरे लिए मुश्किल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, अपन कर सकते हैं। और ये मैनेजरियल पोजीशंस हैं, ठीक है, और कह रहे हैं कि इट्स अ रियली गुड करियर ऑप्शन एंड द कल्चर इज रियली गुड फॉर वुमेन एंड देयर इज इक्वालिटी। ये है यार। ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ऑल्सो 2024 पास आउट केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट, आई वॉन्टेड टू नो वेदर ही प्रिपेयर्ड फॉर गेट एंड सीबीटी, हाउ हैज ही प्रिपेयर्ड फॉर सीबीटी ऑफ HPCL, एंड इफ ही प्रिपेयर्ड फॉर गेट what will be the most weighted subjects to prepare and how is work life balance। बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार। what is the role, what are the documents needed। देखो डीवी के टाइम के डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सब तो भाई मस्त इन्फॉर्म किया जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर हाँ ये है जिसका कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह है ये थोड़ा सा पहले बनवा लेना, वो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि आई ओनली प्रिपेयर्ड फॉर HPCL CBT बिकॉज ऑनेस्टली गेट इज नॉट द एग्जाम फॉर मी, आई ऑलवेज गॉट एवरेज मार्क्स इन गेट। तो ये देख लो तुम, अगर मतलब बहुत सारे, जैसे आज मैंने ये बॉटल भी रखी है, प्यास लगती है तो उठना पड़ता है पानी के लिए, तो मैंने सोचा आज वीडियो पॉज नहीं होगी बीच में। मस्त बॉटल दी है इन्होंने पानी पीने के लिए। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि मतलब लोग ऐसे कह रहे हैं ना कि भाई गेट के थ्रू ही गेट करना ज़रूरी है, कि गेट करना, देखो ऐसा है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हें एमटेक की तरफ जाना है और बहुत ज़्यादा बड़ी PSU चाहिए, फॉर इलेक्ट्रिकल मैं बता रही हूँ NTPC PGCIL अभी तक गेट से ही लेती हैं, बट अगर है ना तुम्हें ऐसी PSUs में जाना है, HPCL, सेल, ONGC, IOCL, मॉयल, RCFL, तो भाई उसके लिए PSU लेवल इनफ है, ठीक है, मतलब जो CBT एग्जाम है वो इनफ है, गेट एग्जाम की जरूरत नहीं है अपन को, ठीक है। मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल के लिए ये कह रहे हैं कि आप है ना PYQ लगा सकते हो, सेल के, RCFL के, ONGC के, IOCL के, ये मैंने बता ही दिया, टेस्ट सीरीज भी बता दी। और ये है कि ऐसे इनका ये कहना है कि यार जो गेट टाइप की थ्योरी है ना वो PSU एग्जाम्स में नहीं यूज होती, और ये मैं खुद भोग चुकी हूँ। तो अगर तुम्हें PSUs के लिए तैयारी करनी है, गेट छोड़ दो, अलग है, अलग है, अलग है, बहुत अलग है इनकी और गेट की तैयारी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह रहे हैं केमिस्ट्री के लिए, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, CRE, फ्लूइड मैकेनिक्स, 4 टॉपिक्स बताए हैं इन्होंने, ठीक है। तो ये 4 टॉपिक्स हो गए केमिस्ट्री के। नेक्स्ट है, हेलो मैम, आई एम ऑल्सो केमिकल इंजीनियर प्रिपेयरिंग फॉर PSU CBT, प्लीज आस्क हिम हाउ ही प्रिपेयर नॉन टेक्निकल पार्ट। मेरे हिसाब से ये सारे वही रिपीटेड क्वेश्चंस है ना। IBPS PO के कह रहे हैं आप बैंकिंग के PYQ सॉल्व कर सकते हो। अड्डा 24/7 की टेस्ट सीरीज इज गुड फॉर नॉन टेक। I used Margdarshan. It's your choice to choose any, but test series is a must or else you won't know your mistakes। ये है, मैं कह रही हूँ भाई प्रैक्टिस करनी ही करनी है तुम्हें। और you can use YouTube to solve PYQ of PO and mains, but solving PO and mains is your final step to clearing non-tech part। ठीक है, ये क्या उसके बाद फिर से यही क्वेश्चन है कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज वगैरह यूज़ करी थी, कौन कौन सी स्ट्रैटेजी यूज़ करी थी, ठीक है। तो मोटा मोटा अपना यही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बता दिए। GCI, कैमगेट और मार्गदर्शन की टेस्ट सीरीज यूज़ करी थी, मार्गदर्शन फॉर नॉन टेक एंड GCI इन कैमगेट टेक्निकल वॉज गुड, ठीक है। तो ऐसा है कि यार थैंक यू सो मच हर्षित हमें इतना ज़्यादा इन्फो देने के लिए, थैंक यू वेरी मच। सीरियसली आई एम सीरियसली सेइंग दिस इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। और है ना दूसरी चीज़ ये है कि यार ये इन्होंने बताया, बट अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है मुझे इधर उधर नहीं भटकना है, मैं स्टिल बोलूँगी तुम टेक्स्ट बुक जा सकते हो, बट मेरे को कंफर्म नहीं है कि मुझे कमेंट्स में कंफर्म करना टेक्स्ट बुक पे केमिकल की टेस्ट सीरीज नहीं है क्या, तभी शायद इन्होंने टेक्स्ट बुक का नाम नहीं लिया। तो तुम GCI और कैमगेट फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना केमिकल वालों को। और तुम्हें आज लग रहा होगा कि मैंने आज उतना ज़्यादा डीप में नहीं बताया, डिटेल में नहीं बताया। यार ऐसा है, केमिकल वालों की मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, तो मैं उतना बोल नहीं सकती, तो मैंने सिर्फ पढ़ के तुम्हें बता दिया है। आई होप तुम्हें वो इन्फो मिला हो जो तुम्हें चाहिए था। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो कमेंट सेक्शन में डालना, हर्षित विल रिप्लाई, मैं उससे रिप्लाई लेके रहूंगी और तुम लोग तक पहुंचाऊंगी अपनी बात। और बाकी है ना उस पोस्ट पे और भी लोगों के कमेंट्स थे, मैं वो क्वेश्चंस भी एक बार ले लेती हूँ, है ना।
ये कह रहे थे, फर्स्ट क्वेश्चन है सुधांशु का, आई हैव एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आंसर दिस। यू सेड योर फ्रेंड मार्क्स हैड जस्ट 1 marks above to cut off and she gets selected with you. The question is what is the category of your roommate? जनरल कैटेगरी यार, जनरल कैटेगरी थी अंजलि की, अंजलि गुप्ता। एंड कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्लीज शेयर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। देखो बाकी का मेरे को नहीं पता, पर मैं जनरल कैटेगरी की बता देती हूँ। 102.75 तो सीबीटी की कट ऑफ थी, ठीक है, और बाकी 65 कट ऑफ थी 100 में से। इंटरव्यू और सब फाइनल सिलेक्शन के लिए 65 कट ऑफ थी, ठीक है। बाकी ये डिपेंड करता है, कट ऑफ वगैरह तो हर साल के हिसाब से चेंज होती रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है आई लव यू फ्रॉम बिहार, लव यू टू गाइज। दीदी इज योर ट्रेनिंग फिनिश्ड एंड वेयर डिड यू गेट द पोस्टिंग? पोस्टिंग का तो देखो मैं बाद में बताऊंगी। ट्रेनिंग मेरी खत्म हो चुकी है, डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ समावेश एंड ट्रेनिंग? 15 डेज का तो हमारा समावेश था और अभी 15 डेज की और डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग है, ठीक है। मैंडेटरी क्वेश्चन, जेईयू रिजल्ट अपडेट। यार भाई सबसे पहले तो आई एम रियली सॉरी, पता नहीं यार जो मैंने वो इन्फो बताई उस हिसाब से तो कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब है ना, तुम्हें वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है यार, थोड़ा वेट करो और इतने ज़्यादा स्टक मत हो। मैंने पहले भी बोला था आगे की एग्जाम्स की तैयारी चालू रखो यार अपनी, प्लीज़ एक एग्जाम पे स्टक मत हो प्लीज़। HPCL इज़ नॉट द ओनली कंपनी जिसका तुम एग्जाम दोगे, जिसका तुम एग्जाम क्लियर करोगे, जिसका तुम इंटरव्यू क्लियर करोगे। बहुत कंपनीज हैं, बहुत वैकेंसीज हैं, तुम कर सकते हो यार। नेक्स्ट है ये तो मैंने केमिकल का था, ये भी केमिकल का है। ये कौन कह रहा है? ओरियो बॉय, ये भी बहुत कमेंट्स करता है, आपका टीथ इतना वाइट कैसे है? नहीं है भाई, इतना वाइट नहीं है, नॉर्मल जितने सबके होते हैं उतने ही मेरे भी वाइट है। दीदी प्लीज मेक अ वीडियो विद इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफिसर। यार ऐसा तो यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे ओनली 4 ब्रांच ही है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल एंड केमिकल। उसके अलावा है नहीं, तो मैं उनके साथ बना नहीं सकती, आई एम सॉरी। इज दिस HPCL ड्रेस कोड? मयूर ने पूछा है। HPCL का यूनिफॉर्म अलग है और ट्रेनिंग के टाइम का ड्रेस कोड हाँ ये यही है, फॉर्मल्स, ठीक है। बाकी वैसे HPCL का तो वो है, स्काई ब्लू शर्ट है एंड ब्लू कलर का ब्लेजर है, अगर तुमने फोटो देखी हो तो ब्लू कलर का ब्लेजर है एंड बाकी वैसे ये फॉर्मल अटायर है, आप कोई सा भी कोट वगैरह पहन सकते हो। सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, यार देखो अब क्या है, मेरी रूममेट चेंज हो गई है यहाँ पे और मैंने कल ही उनसे उनकी ब्रांच पूछी, उनकी ब्रांच है सिविल। मैंने बोला बढ़िया, मतलब नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट मिल चुका है। तो सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स अपने क्वेश्चंस ड्रॉप डाउन करना, मैं बिल्कुल ट्राई करूंगी, या तो उनको वीडियो में खींच के लेके आऊंगी और नहीं तो भाई वैसे जैसे अभी आंसर किया है वैसे मैं आंसर करूंगी, तुम्हारे क्वेश्चंस डाल देना। पर हेलो मैम, आई एम ऑल्सो केमिकल इंजीनियर, ये अपन ने कर लिया। यू आर इन HPCL ऑन BTech राइट? येस। ऑन विच पोस्ट यू आर? आई एम एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफिसर। व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी? अभी जॉब स्टार्ट नहीं हुई है तो आई डोंट नो दैट, बट आई एम ऑपरेशंस ऑफिसर। इज एनी जॉब ओपनिंग कमिंग एट देयर फॉर डिप्लोमा? अभी तो आई है डिप्लोमा की, तो अब सितंबर के आसपास ही आएगी नेक्स्ट। BTech CSC प्लीज। कंप्यूटर साइंस का यार यहाँ कोई है नहीं, बट जुगाड़ लगाती हूँ, देखते हैं। और दीदी प्लीज मेक अ वीडियो फॉर इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, हाईली नीडेड। ठीक है यार, मैं करूँगी। आर यू JEE और ऑफिसर? मैं ऑफिसर हूँ यार। हाउ टू गेट इंटर्नशिप, ये अपन ने पढ़ लिया। ज्वाइनिंग कब होगी जूनियर एग्जीक्यूटिव? ऑफर लेटर नहीं आया है, अगर रिजल्ट आ गया है तो आ जाएगा यार ऑफर लेटर जल्दी। ये ना सब टैलेंट एक्विजिशन टीम करती है, जो समावेश के टाइम थी ना, तो वो धीरे धीरे सब पे अब कर रहे हैं प्रोसेस, मेहनत तो वो लोग भी बहुत कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा वेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दीदी डिप्लोमा के बाद कैसे ज्वाइन करें? JEE का एग्जाम निकलता है, आप कर सकते हो। आप कौन से ईयर में पास आउट हो? 2024। Starting my BTech from MNIT Allahabad in chemical branch, is it worth it and whether going to help me in PSU job in future? यार MNIT इलाहाबाद तो बहुत अच्छा है, और मतलब ऐसा है कि PSU जॉब की सबसे बड़ी खासियत ही ये है कि ये ना सब कुछ आपको, जो CBT से आ रहा है सब कुछ आपको फाइट करके आना है, तो कॉलेज का तो मैटर ही नहीं है, मेहनत मैटर कर रही है बस। तो MNIT इलाहाबाद बहुत अच्छा कॉलेज है, यहाँ पे मेरे 2-3 कलीग्स हैं, सब MNIT इलाहाबाद से हैं, नाइस कॉलेज, ठीक है। कैन यू मेक अ वीडियो व्हेन कैन रिजल्ट बी आउट? यू मेंशन 31 जुलाई बट रिजल्ट्स वर नॉट आउट। यार आई एम सॉरी, मेरे को जितना पता था उतना मैंने बता दिया, बाकी अब कब आएंगे रिजल्ट आई डोंट नो, ठीक है। मैम RRB JEE CBT 2 1 शॉट इज इनफ, इसका मैंने कर दिया है, ठीक है ना। बाकी लिंक्स वगैरह तुम लोग मान रहे थे, अभी यार देखो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि मैं ठीक दिख रही हूँ, पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ डेली। तो अभी मैं कब से सोच रही थी वीडियो बनाऊंगी, पहले तो रूम खाली नहीं मिलता, और दूसरा रूम खाली मिलता भी है तो उतनी हिम्मत नहीं होती यार। अभी मैं आई थी, चेंज वेंज मैंने कर लिया था, पर फिर मैंने कहा कि यार चलो फिर से
पहनते हैं और बनाते हैं भाई वीडियो। तो अभी जितना भी मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर रही हूँ। शॉर्ट्स भी भाई पूरे मतलब ऐसे बस डालना है इसलिए डाल रही हूँ। थोड़ा सा कंटेंट मेरे को लग रहा है गिर गया है, बाकी तुम देखना, बताना मुझे और क्या क्या मैं वीडियो बना सकती हूँ। और काफ़ी थक गई हूँ यार मैं अभी फिलहाल। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो प्रोबेबली यार 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो, उस पर आएगा, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी क्वेश्चंस हो और भी तो कमेंट करना। टिल देन आई विल सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।